नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं चावल के बिना क्यों अधूरी होती है सनातन धर्म की हर पूजा। ऐसे कौन से देवता है जिनको हमें भूल कर भी नहीं अर्पित करने चाहिए चावल। प्यारे दोस्तों, चाहे घर में गृह शांति पूजा हो या फिर गणेश जी की पूजा, घर में जब भी पूजा होती है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला अनाज है चावल। हिंदू धर्म में हम जब भी पूजा करते हैं अक्षत का प्रयोग ईश्वर का आह्वान करने में, उनकी पूजा करने में करते हैं। आइए ज्योतिषाचार्य के अनुसार जानें कि भगवान की पूजा में चावल का प्रयोग क्यों किया जाता है और साथ ही जानते हैं कि वो कौन से देवता हैं जिनकी पूजा में हमें भूल कर भी चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें पूजा की, तो पूजा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, जिसमें हम भौतिक सामग्री से तेरा तुझको अर्पण वाले कथन का रूप देते हैं, अपने मन में ईश्वर को धारण करते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। तो चलिए जानते हैं पूजा में क्यों इस्तेमाल होते हैं चावल। प्यारे दोस्तों, चावल सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग सरस्वती यानी ज्ञान और पार्वती शक्ति माँ गौरी का रूप माना गया है। चावल धान भी है, अन्न है, इसलिए इसे लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। जहाँ तीनों देवियाँ हों वह स्वयं प्रकृति का वास होता है। चावल का रंग आकाश तत्व अवचेतन मन का ग्रहों में चंद्रमा और शुक्र ग्रह का माना गया है। पूजा में हम देवताओं का आह्वान तो करते हैं और उनका अभिवादन भी करते हैं ताकि इच्छा की पूर्ति हो। 5 तत्वों की ऊर्जा का आह्वान करते हैं, जिसके लिए हम भौतिक सामग्री जो कि तत्वों का ग्रह ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है, इसका उपयोग करते हैं। जैसे जल, अक्षत, चीनी यानी शुक्र, रोली कुमकुम यानी मंगल, शहद यानी सूर्य, घी, लौंग यानी केतु, इलायची यानी बुध ग्रह, पान के पत्ते, सुपारी, नारियल, राहु आदि का प्रयोग किया जाता है। चावल का संबंध देवी लक्ष्मी, शुक्र ग्रह, चंद्रमा से माना गया है, जो कि पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक भी होता है। हम तिलक लगाते समय चावल का उपयोग करते हैं ताकि मनुष्य की आभा में समृद्धि यानी धन बढ़े, भव्यता बढ़े और इसके कारण वह नजर आए। हम ईश्वर को भी वही तिलक लगाते हैं और खुद भी। ऋग्वेद और सामवेद में भी सोम का जिक्र आता है। उन्हें पढ़कर सोम अर्थात मन और जल प्रतीत होता है। सोम का अर्थ है चंद्रमा, जिसका रंग सफ़ेद और प्रतीक जल, और चावल आपके अवचेतन मन का कारक होता है। सामवेद के 5 अध्याय पवमान पर्व के चतुर्थ दशती में 9वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है, हे सोम, मननशील पुरुष ध्यान और धारण से तुझे खोजते हैं। तू उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ज्ञान दे और अपने तेज से उत्तम प्रेरणा और शक्ति दे। यहाँ गौर करने वाली बात है कि मन यानी चंद्रमा ही ध्यान का कारक है, जिसको एकाग्र करने से इच्छा की पूर्ति होती है और ज्ञान मिलता है। जैसे आपने इच्छा धारण कर ली कि गाड़ी लेनी है और उस इच्छा को मन में धारण करके आप एकाग्रचित होकर कुछ समय धन अर्जित करने की दिशा में काम करेंगे तो गाड़ी खरीद सकेंगे। हमेशा ध्यान रखें, पूजा में हमेशा अक्षत चढ़ाया जाता है। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो, यानी पूजा में चढ़ाए जाने वाला चावल हमेशा साबुत होना चाहिए। बाजार से लाया गया चावल यदि आप पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे पूजा के लिए प्रयोग करते हुए हमेशा एक बार देख जरूर ले कि कहीं वो खंडित तो नहीं है। किस देवता को कभी नहीं चढ़ाया जाता चावल। चावल को श्री का यानी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु की पूजा में कभी चावल नहीं चढ़ाया जाता। वही शालिग्राम की पूजा करते वक्त भी अक्षत का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करते समय चावल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को दोष लगता है। पंडितों की माने तो अगर आप भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो सफ़ेद चावल पर कुमकुम लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। वही हनुमान जी पर भी चावल कभी नहीं चढ़ाया जाता। भोलेनाथ की पूजा में अक्षत का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें भगवान शिव की पूजा करते वक्त कभी भी हल्दी या कुमकुम वाले चावल का प्रयोग नहीं करें। भगवान शिव की पूजा में कभी रंगीन चावल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए।